नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपको पता ही होगा कि डीयू ने अपने एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन फॉर्म भी वो डिक्लेयर कर दिए हैं और एंट्रेंस एग्जाम कब होगा ये भी बता दिया है। तो अभी अपन को ये देखना है कि जो एमएससी मैथमेटिक्स एमएससी मैथमेटिक्स का जो कोर्स है, इसमें एडमिशन लेने के लिए अपने को सिलेबस को कैसे कवर करें, हाउ टू कवर द सिलेबस, क्या कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स अपन कैसे प्रोवाइड करते हैं किसी क्वेश्चंस के लिए, वो कैसे देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी थ्योरी का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस अपन कहाँ से करें। बार बार लोगों के मेरे पास अभी मैसेज और क्वेश्चंस यही पूछे जा रहे हैं कि सर कैसे तो सिलेबस को कवर करें और प्रैक्टिस कहाँ पे करें, कि डेट आ गई है एंट्रेंस एग्जाम की, अभी लगभग ऐसे मान के चलो अब अपन देखेंगे 50 लास्ट 50 डे आपके पास है, मान के 50 दिन है, तो अभी आपको कैसे कवर करना है। 50 दिन बोलने का मतलब ये है कि जो एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो 26 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के बीच कभी भी हो सकती है। अभी 26, 27, 28 और 29, 30 को एग्जाम, पर अभी ये नहीं पता चला कि एमएससी मैथमेटिक्स का एंट्रेंस एग्जाम है वो कब होगा। तो अभी अपना टारगेट ये होगा कि अपन सिलेबस को कैसे कवर करें और प्रैक्टिस कहाँ से करें। और किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट हो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो मिल जाएगा। बाकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ खूब सारे, कि जिसमें अपन को ये भी पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं बता चुका हूँ। और पूरा जो डीयू के एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं सारी बता चुका हूँ। सब कुछ कंप्लीट बताया मैंने, क्योंकि मेरा खुद का एमएससी है वो डीयू से ही है। तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा ध्यान था, जो भी चीज़ें मुझे प्रॉब्लम आई वो मैंने सब उसके छोटे-छोटे वीडियो या कैसे भी है मैंने सबको बताया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, उससे रिलेटेड मैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको ज़रूर बता दूँगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपन को कौन से पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने की, अपन को अभी पढ़ना भी है और कैसे ध्यान में रखना है, क्या-क्या करना है, किस सिस्टम से अपन पढ़े कि अपने पास जो 50 दिन है उसमें पूरा सिलेबस अपना कवर भी हो जाए विद कॉन्फिडेंसली कि अपन हाँ लास्ट में से लगे कि हाँ अपन कर देंगे। तो आपको वो ध्यान रखना है। और मैंने सब में बताया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन सा सब्जेक्ट को कितना पढ़ना होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपका टारगेट क्या होना चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 25 क्वेश्चन के अराउंड पहुंचे, कि 25 आपके करेक्ट होने चाहिए। यानी कि अगर आप 30 अटेम्प्ट करते हैं, अगर 2-4 क्लास हो जाते हैं, तो 25 अगर आपके सही रह जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने में आप इजीली फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है वो मिल जाएगी। और कॉलेज का कोई भी इंपॉर्टेंस रोल नहीं है कि कोई भी कॉलेज मिले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, वो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो अब अपन देखते हैं कि सब्जेक्ट है आपको कौन से टॉपिक्स के स्टार्ट करना है, सबसे पहले कौन सा पढ़ना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपको पता ही होगा कि जो रियल एनालिसिस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रियल एनालिसिस को आप सबसे पहले स्टार्ट करें, रियल एनालिसिस, क्योंकि रियल एनालिसिस का आपको पता है 17 से लेकर 18 क्वेश्चन रियल एनालिसिस से पूछे जाते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे अपन बात करें, इसको इस प्रकार से इसका ऑर्डर है ये। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर आपको इधर जाना है। तो रियल एनालिसिस को आप कंप्लीट पढ़िए। इसमें मैट्रिक्स स्पेस वाला पार्ट है वो मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें से बताया था कि कैसे सिलेबस पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उसमें आप मैट्रिक्स एनालिसिस वाला जो पार्ट है, मैट्रिक्स वाला पार्ट है, उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो सब जगह ढंग से नहीं पढ़ाया जाता, कुछ जगह पढ़ाया जाता है, तो उसको आप स्किप कर दें, फिर भी आपके पास बहुत सारा पार्ट बच जाएगा। उसमें लगभग आप 12-13 क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं रियल एनालिसिस के। उसके बाद बात करते हैं तो ओडी और पीडी, ये दोनों ऐसे पार्ट है इसका कि यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन आते हैं टोटल अराउंड 10 से लेके 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन ओडी से पूछ जाते हैं और ये 4 या 5 पीडी से, तो आप 10 क्वेश्चन मान के चलते हैं। और ये 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 10 के 10 आपके करेक्ट होने चाहिए। यानी कि ये 10 क्वेश्चन में कोई भी किसी भी प्रकार एक क्वेश्चन भी आपको सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आप नहीं कर सकते। सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो आप मतलब पूरे के पूरे 10 आप यहाँ से ले सकते हैं। 7-8 अगर आप रियल एनालिसिस से ले लेते हैं तो आपके 17-18 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए। और ये 17-18 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इजीली, क्योंकि रियल में टोटल 17-18 क्वेश्चन अकेले रियल से आते हैं। अगर आप 7 या 8 क्वेश्चन चूज करते हैं कि भाई हाँ मेरे को ये करने हैं, गलत नहीं करना, एक भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ओडीपीडी से आप 10 के 10 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। अब बाकी बचा ग्रुप थ्योरी। अब ग्रुप थ्योरी में मैं यहाँ पे नंबर थ्योरी को भी मान रहा हूँ, प्लस रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी भी है। तो इसके अगर तीनों को कंबाइंड कर दें तो आप इसके भी 10 प्लस क्वेश्चन आ जाते हैं, तीनों को अगर आप कंबाइंड कर दें तो। क्योंकि 10 प्लस इसलिए आ जाते हैं क्योंकि न्यूमेरिक एनालिसिस से 4 या 5 आते हैं और 4 या 5 क्वेश्चन ही लीनियर अलजेब्रा से आते हैं। तो 10-12 यहाँ से आते हैं, तो 10-12 ये 24 के अराउंड ये हो गए और 10 ये, तो 26-27 ये, तो टोटल मतलब 50 क्वेश्चन आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ से 10-12 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से 4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ग्रुप थ्योरी के जो आप इजीली, और नंबर थ्योरी के 2 या 3 ही आएंगे, नंबर थ्योरी के 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से भी आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, मैं रिंग थ्योरी फील्ड थ्योरी को अभी काउंट नहीं कर रहा, आपको रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी की सॉल्यूशन भी है ना, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और उसके कुछ शॉर्ट नोट्स हैं मेरे बनाए हुए, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो वो आप देख लेना। रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी में मैं शायद 12 या 13 पेज के नोट्स हैं वो दे दूंगा, और इसके प्रीवियस ईयर की पेपर सॉल्यूशन, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और ग्रुप थ्योरी का अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं ग्रुप थ्योरी में भी कुछ करने वाला हूँ जो आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ से भी अगर आप 5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 4 मान लो, चलो एक तो आप नंबर थ्योरी का कर लेते हैं, 3 आप ग्रुप थ्योरी के करते हैं, ग्रुप थ्योरी के 4 भी कर सकते हो, तो 4 क्वेश्चन ही हो गए। और न्यूमेरिकल एनालिसिस है
तो न्यूमेरिक एनालिसिस का भी मैंने सीधा से फंडा बताया हुआ है। और लीनियर अलजेब्रा पे ज़्यादा ध्यान ना दें तब भी आपका ड्यू का एंट्रेंस क्लियर हो सकता है, क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन तो इजीली जो नॉर्मल आप पढ़ सकते हैं। तो अभी आपको पढ़ना कैसे है वो है इंपॉर्टेंट चीज़। आपको क्या करना है कि जैसे मानो आप 10-10 दिन के टुकड़ों में 5 हिस्से कर सकते हैं। 5 हिस्से करने का मतलब ये है कि आप री एनालिसिस को 1 माने, ओडीपीडी को 1 माने और पूरा ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी को इसको 1 माने और न्यूमेरिक एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। तो टोटल आपके कितने हो गए? 5 पार्ट हो गए। यानी कि 4 नंबर पे इसको दे दो आप और 5 नंबर इसको दे दो। तो अब क्या होगा, आप इस री एनालिसिस को है ना, इसको आप 15 दिन पढ़ें आराम से मस्त वाला। 15 दिन पढ़ें और 2016 से लेके 2020 तक के जितने भी पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए री एनालिसिस के जो टॉपिक पढ़ते हैं आप वो सब करें। सबका सॉल्यूशन अवेलेबल है। 2015 से लेके 2020 तक का पूरा यूट्यूब पे एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे पूरा का पूरा अवेलेबल है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो 15 दिन आपका जो सिलेबस, ये जो 15 दिन जब री एनालिसिस पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आप कम से कम 2 बार सोल्व करें। 2 बार आपके सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। 2 बार हो जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कि हाँ इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये वाला टॉपिक का तो ये क्वेश्चन 2017 में भी आया था, ये 2018 में भी आया था। ऐसा अगर आपको आइडिया लगने लग जाएगा तो 15 दिन में आप री एनालिसिस को पढ़ें बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 दिन आप पढ़ें ओडीपीडी दोनों को। और ओडीपीडी में क्या होगा कि आप ओडीपीडी के मैंने पूरे सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड नहीं करें, मैं अभी आज या कल में ओडी के कंप्लीट कर दूंगा। अगर ओडी का आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो उसी प्रकार से आपको पीडी के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ग्रुप थ्योरी का कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसी प्रकार से आप 10 दिन ग्रुप थ्योरी में दें। और ग्रुप थ्योरी का तो मैं आपको, अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो मैं 6 या 7 वीडियो ऐसे डाल दूंगा ग्रुप थ्योरी के। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। वो 6-7 वीडियो आप ग्रुप थ्योरी के देखना और पुराने पेपर देख लेना, बस सफिशिएंट है। क्योंकि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप थ्योरी से वो पार्ट आपको मिल जाएगा। और बाकी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको जरूर आइडिया लगेगा कि कैसे क्या करना है, तो वो जरूर देखें आप। तो अब 10 दिन इसको दे देते हैं तो टोटल कितने हो गए? 20, 15, 35 दिन होगा आपके पास। 15 दिन बचे। तो 15 दिन में से जो न्यूमेरिक एनालिसिस का जो काम है ना, वो तो आप चाहें तो 2 दिन का है और चाहें तो 1 दिन का है। बाकी आप लीनियर पढ़ लें और पूरा रिवीजन कर लें वापस। अगर इसको 10 दिन देते फिर भी आपके पास 3 दिन बचते हैं तो 3 दिन में तो आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। अभी अगर जिसने भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिसने टच भी नहीं करा है बुक को कि उसको एंट्रेंस एग्जाम देना भी है नहीं देना, उसने भी डिसाइड नहीं करा, वो भी आराम से सोच के अभी भी डीयू एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। डीयू नहीं, बाकी जेएनयू, बीएचयू, सीयूसीटी एग्जाम भी क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम है कि आप आराम से कर सकते हैं। न्यूमेरिक एनालिसिस का मैंने 2 दिन इसलिए बोला क्योंकि न्यूमेरिक एनालिसिस के लिए तो मैंने 2016 से लेके 2020 तक का सॉल्यूशन है वो यूट्यूब पे डाल दिया, तो आप वो सॉल्यूशन देखें, पहली बात। दूसरी बात, न्यूमेरिक एनालिसिस के मैंने मेरे खुद के नोट्स है तो नेट के लिए शॉर्ट नोट्स है, उनकी एक पीडीएफ है, वो एक वीडियो में डाल रखी है। वो सफिशिएंट पीडीएफ, आप उसके लिए ज़्यादा हाथ पाँव बिल्कुल नहीं मारें। वो 7-8 पेज की पीडीएफ पढ़ लें और ये क्वेश्चन कर लें, तो आपको एक पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा कि न्यूमेरिक एनालिसिस क्वेश्चन कैसे। आप खुद बता देंगे कि हाँ इस पार्ट से क्वेश्चन आएगा और ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, उसको ऐसे करना है। आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि न्यूमेरिक एनालिसिस में आप 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन आप इजीली यानी कि फ्री में ले सकते हैं। 3 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा में लगभग 5 मान लो, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 से 6 क्वेश्चन मानो, तो इसमें से 2 क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन कोई इनर प्रोडक्ट का थोड़ा टेढ़ा होता है, उसको आप स्किप कर दो। करना जरूरी थोड़ी ना आपको पूरे 50 तो करनी ही नहीं है। पूरे 50 करोगे तो फिर भी टॉप, बिना 50 की भी टॉप आ सकते हो। क्योंकि आप देखना कि 2020 वाला जो पेपर था, 2020 वाले पेपर में क्या हुआ कि 2020 में जो पेपर आया उसमें 50 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 43 या 44 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर आज एक मैं रिंग थ्योरी का एक वीडियो बाकी पड़ा है, वो डालने के बाद 43 से 44 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन कर दें तब भी आप टॉप 10 में आ सकते हैं, इतनी रैंक आ सकती है आपकी। तो ज़्यादा, पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, गलत एक भी नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप 25 करके आ रहे हो कि सर मैंने तो 25 अटेम्प्ट करे थे, आपने बोला था कि 25 से 30 और आपको इसमें 7 या 8 गलत हो रहे हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं होगा, तो फिर तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए पर जो कर रहे हो वो ध्यान से, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो न्यूमेरिक एनालिसिस का मैंने बताया कि 2016 से 2020 तक का पढ़ें और शॉर्ट नोट्स जो एक वीडियो में उसकी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लें। उसमें मैंने एक्सप्लेन भी करा है कैसे आपको पढ़ना है, तो वो न्यूमेरिक एनालिसिस के लिए आपके लिए पूरा प्रोग्राम बैठ जाएगा, रामबाण साबित हो जाएगा आपके लिए। अब बात आती है कि जैसे ही आप पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं उसको कैसे देखें। सॉल्यूशन देखने का मतलब ये नहीं कि आपने वीडियो चलाया और सॉल्यूशन देख लिया कि हाँ इसका आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, जब भी आप सॉल्यूशन देखें तो एक नोटबुक ले लें और उसमें जैसे आप मान लो रियल के वीडियो देख रहे हैं, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, तो उस रियल के क्वेश्चंस को देखते टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या तो पूछ रहा है, कैसे अपन इसको अप्रोच करा। आपको लगा कि यार ये स्टेप तो मैंने, आप खुद ट्राई करें, पहले देखें फिर देखें सॉल्यूशन कि यार मैंने तो ये स्टेप में थोड़ी गड़बड़ कर दी। उस स्टेप को आप उस नोटबुक में लिख लें और जहाँ जहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल प्रोवाइड करे गए हैं ना, उस काउंटर एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा कि फंक्शन कंटिन्यूस था, डिफरेंशिएबल नहीं था, कोई ग्रुप थ्योरी में आ गया कि आबेलियन है, साइक्लिक है, जैसे जैसे अपने जितने भी काउंटर एग्जाम्पल प्रोवाइड करें वहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का, और इस टॉपिक को भी मैंने बताया हुआ है, तो वो सब एग्जाम्पल आपके पास रहेंगे ना। तो जब लास्ट में आप जाओगे तो उस पेज को रिवाइज कर देना, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये काउंटर एग्जाम्पल है। और ऑप्शन से क्वेश्चन करते हो तो काउंटर एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, और इससे क्या होगा आपके पास सारे काउंटर एग्जाम्पल एक साथ मिल जाएंगे तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी।
तो ये सारा काम हर टॉपिक में करना है। अगर आप रियल में कर रहे हैं तो रियल एनालिसिस में भी ये करना है, लीनियर अलजेब्रा में कर रहे हैं तब भी ये करना है, ग्रुप थ्योरी में कर रहे हैं तब भी ये करना है, और ओडीपीडी में तो ज़्यादा काउंटर एग्जाम्पल का चक्कर नहीं होता, पर इसमें जो यूनिक सॉल्यूशन कैसे आता है वो कुछ टाइप की ट्रिक्स हैं, तो वो आप ज़रूर लिख लें। और जैसे मान लो अब पीडी में क्या होता है कि वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन है, और जो वेव, हीट और लाप्लास ट्रांसफर, तो इसका इक्वेशन तीनों में से एक पूछा जाता है, तो तीनों में से एक पूछा जाता है तो उन तीनों के आपके पास 2 पेज में आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, तो बस आपको पीडी का क्वेश्चन तो फिर गलत होगा ही नहीं। और जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कैसे होता है, वो मैंने क्वेश्चन के माध्यम से बता रखा है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं जैसे अभी ओडी का सॉल्यूशन डालूंगा, और ओडी का सॉल्यूशन का अगर रिस्पॉन्स आपका अच्छा रहता है तो फिर मैं आपको पीडी का भी डाल दूंगा, और पीडी का, इन दोनों का अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो आपको ग्रुप थ्योरी के, मैं मतलब स्टार्टिंग से लेके जहाँ से एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं वहाँ से लेके कॉन्जुगेट क्लास है, साइलोथ्योरम है, ये सब पे आपको छोटे छोटे वीडियो 10-10, 12-12 मिनट के, उसमें आपको बस यही पता करना है कि कौन सी चीज़ है वो काम की, वो आपको ध्यान रखनी है, वो सब बता दूंगा। पर इसके लिए आपका रिस्पॉन्स आना जरूरी, क्योंकि थोड़ा टाइम भी लगता है। तो आप वो, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछें, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो आई होप आपको, अगर ये स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 50 दिन है, बहुत ज़्यादा दिन ऐसे मान के चलो कि अभी सफिशिएंट टाइम है, 50 दिन में आप इजीली कर सकते हैं। बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रियल एनालिसिस पे मेनली फोकस रखना है। रियल एनालिसिस को आप ऐसे मानो कि इसको तो आपको करना ही है, 15 दिन दे रहे हैं तो ईमानदारी से आप खुद के साथ ईमानदारी रखेंगे तो काम होएगा। और अगर आप ये सब करते हैं तो मैं आपका एक टेस्ट है DUT पैटर्न पे पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी बात चल रही है, अगर वो हाँ कर देता है तो आपका एक टेस्ट भी दे दिया जाएगा जो सेम पैटर्न पे होगा, 50 क्वेश्चन का, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। और ओडीपीडी, इसका एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, 10 के 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके, 10 के 10। और ग्रुप थ्योरी में मैंने बताया है कि आप 4 या 5 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वाले और लीनियर अलजेब्रा वाले तो आपको फ्री में लेना ही है, तो आपकी रैंक को अच्छा करेंगे, तो इसलिए आपको पूरा सिस्टमेटिक वे से चलना है। तो 50 दिन बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मैं ऐसे मानता हूँ कि 50 दिन ड्यू इंट्रेंस के लिए कम नहीं है, ज़्यादा है, क्योंकि रियल का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने इसको 15 दिन बताया, और 15 दिन में ऐसे रियल कवर नहीं होता। पर आपको क्या करना, कवर करने का तरीका ये कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 नहीं तो 2015 से आप देख सकते हैं, 5-6 साल के। अब बात करते हैं कि सर प्रैक्टिस कहाँ से होगी, प्रैक्टिस कहाँ से होगी, प्रैक्टिस के लिए सीधी बात ये है कि आप ये देखो, रियल के हर बार 15 से 17 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप 6 साल के करोगे तो ये लगभग 100 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, और 100 क्वेश्चन वो जो एग्जाम में आ रहे हैं उसी से आपको पैटर्न पता लग रहा है। इसी प्रकार से ग्रुप थ्योरी के 5 मानते हो तो 30-35 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी के ज़्यादा ही हो जाते हैं, ओडीपीडी के 50 हो जाते हैं, न्यूमेरिकल के 30-35 हो जाते हैं, लीनियर के 30-35। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो ईमानदारी से 2-2 बार, आपको पता लग रहा है कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हो रहा है, तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं है। ऐसा सेम काम आप जेएनयू के पेपर के साथ कर सकते हो, सेम काम आप बीएचयू के पेपर के साथ कर सकते हो, सेम काम आप सीयूसीटी कर सकते हो। तो ये सब क्वेश्चन अगर आपसे ढंग से हो रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी है वो समझ में आई होगी, कैसे आपको करना है, कैसे आपको क्लियर करना है, कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी है, कैसे काउंटर एग्जाम्पल प्रोवाइड करना है, ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।